जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग इस वीडियो में केतु के राशि परिवर्तन के विषय में बात करेंगे। जैसा कि मैंने राहु के राशि परिवर्तन में भी आपको यह बताया था कि राहु नामक ग्रह और केतु नामक ग्रह, बल्कि इन्हें छाया ग्रह कहें ज़्यादा श्रेयस्कर शब्द है, कि राहु और केतु नामक छाया ग्रह 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु मेष राशि का त्याग कर मीन राशि में गोचर करेगा और केतु 30 अक्टूबर को ही तुला राशि का त्याग करके कन्या राशि में प्रवेश करेगा। और राहु की ही भांति 18 माह अर्थात मई 2025 तक 18 मई 2025 तक केतु कन्या राशि में गोचर करेगा। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और कई बार आपको बड़ा असमंजस की स्थिति लगी होगी कि मेरे लिए क्या होगा। आज मैं प्रत्येक जो है वो जातक के लिए इस प्रकार से केतु को परिभाषित करने जा रहे हैं गोचर को, कि निश्चित रूप से आपको यह लगना चाहिए कि आप इसका लाभ अब ज़्यादा ले सकते हैं, चाहे केतु की अवस्था कुछ भी क्यों हो। तो क्या है केतु का, इसमें थोड़े से शब्दों में मैं बताऊं कि केतु राहु की भांति छाया ग्रह अवश्य है, लेकिन केतु बहुत सारी राशियों में विशिष्टता का फल प्रदान करता है। स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल मामलों में ये बेहद अनुकूल परिणाम प्रदान करता है और चमत्कारिक परिणाम भी प्रदान करने में केतु सक्षम होता है। अर्थात केतु का स्वभाव राहु की भांति सर्वथा ही विनाशकारी नकारात्मक स्थिति में हो, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। केतु बहुत बार चमत्कारिक फायदा देता है और चूंकि यह एक रहस्यमय ग्रह है, जिसे मिस्टीरियस प्लैनेट इसे कहा जाता है, कि ये अनप्रिडिक्टेबल जो है वो प्लैनेट भी कहा गया है। इसलिए केतु का गोचर जब भी देखें तो बड़े सावधानी से, नवग्रहों में अर्थात 7 ग्रह और 2 छाया ग्रहों में सर्वथा जटिल जो प्रेडिक्शन होता है वो केतु का ही होता है। इसीलिए थोड़ा सा आपको इस वीडियो को बड़े सावधानी से देखने की आवश्यकता है। तो और समय न बिता के सीधे हम लोग पहले मेष राशि पर आते हैं। देखिए, मैं पिछले वीडियो में भी स्पष्ट किया था कि गोचर का तात्पर्य ही चंद्रमा से ग्रह की स्थिति है, जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं। लग्न से उसकी कारकता और उसकी अवस्था का कंसिडरेशन किया जाता है, गोचर नहीं देखा जाता। लेकिन आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो एक कर रहे हैं। बहरहाल अब हम लोग सीधे विषय पे आते हैं। देखिए, यदि आपका जन्म के समय मेष राशि है, तो क्या तात्पर्य है कि केतु आपके 6ठे भाव में गोचर करने जा रहा है। एकादश भाव में आपके लाभ के घर में शनि पहले से ही चल रहा है। और दूसरी बात जो उससे भी महत्वपूर्ण है वो क्या, कि मीन राशि में राहु द्वादश भाव में गोचर कर अवश्य रहा है, लेकिन वह राहु बृहस्पति की राशि में है। तो इससे क्या फल निकलना चाहिए कि मेष राशि के हमारे सभी दर्शकों के मार्ग की बाधाएं समाप्त होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। शत्रुओं पर विजय मिलेगी, घर में समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आय के नए स्रोत सृजित होंगे, इसमें कोई संशय नहीं कहा जाएगा। लेकिन एकादश भाव में बैठा हुआ शनि आपके आर्थिक स्थिति के लिए बेहद अनुकूल परिणाम प्रदान करने के लिए जहां कमिटेड है, वहीं पर केतु बिगड़े कार्य बनाने के लिए भी सक्षम यहां कहा जाएगा। तो ऐसे कार्य जो आपके पूर्व में बिगड़ गए हैं,
उन्हें निराश होकर छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं कही जाएगी। आप पुनः एक बार जब प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि वही बिगड़े हुए कार्य अपने आप संवरने प्रारंभ हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आप यदि विदेश से जुड़े हुए किसी कार्य को करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता यहाँ शनि, राहु और केतु सम्मिलित रूप से प्रदान करने में सक्षम कहे जाएंगे। यदि आप अपने घर के पास बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं, कोई रोजगार कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं और उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उचित समय देखकर अपनी जन्म पत्रिका किसी योग्य ज्योतिषी से दिखाकर स्थान परिवर्तन करके आप एक बार अवश्य देखें। कभी कभी यह पूर्ण जीवन बदल देता है, लेकिन बारीकी से केतु की स्थिति जन्म कुंडली में देखी जानी आवश्यक है। यह केतु का सामान्य परिणाम है, लेकिन यदि जन्मकालिक केतु आपकी जन्म कुंडली में किसी पापग्रह से पीड़ित है, खराब भाव में बैठा हुआ है, मारक ग्रह से दृष्ट है या किसी भी अशुभ ग्रह से दृष्ट है, तो जाहिर सी बात है यह सुखद परिणाम पूर्णता में आपको प्राप्त नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? आपको सदैव यह कोशिश करनी चाहिए कि केतु के मंत्र का नियमित आप जाप करिए। बहुत अगर नहीं कर सकते तो ओम किंग केतवे नमः मंत्र ही पढ़िए, और इसी के साथ साथ प्रत्येक बुधवार को भगवान गणपति की पूजा आराधना अवश्य करिए। सारांश में केतु का यह गोचर आपकी परिस्थिति को पूर्णता में बदल देने में सक्षम कहा जाएगा, इसलिए पूरे मनोयोग से आपको कार्य करने की सलाह दी जाएगी। इसके पश्चात वृषभ राशि। वृषभ राशि के संदर्भ में केतु पंचम भाव में अवस्थित है और शनि दसम भाव में अवस्थित है, लेकिन राहु एकादश भाव में अवस्थित है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि सांसारिक सुख के लिए, धन लाभ के लिए, अपने डिजायर्ड एम्बिशंस को प्राप्त करने के लिए दिस इज द बेस्ट पीरियड। अर्थात आपको नए नए कार्य का अवसर प्राप्त होगा, नौकरी में प्रोन्नति की पूरी संभावना कही जाएगी, आपके प्रतिभा से अधिक प्राप्त होने का यह सुंदरतम अवसर प्राप्त कराने वाला कहा जाएगा। नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, कहीं भी हो, आप अगर 2 रुपए का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसे 3 देना है, सवा, माने आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सदैव परिणाम यहां आपको प्राप्त होंगे। अर्थात भौतिक प्रत्येक कार्य में आपको सफलता लगभग सुनिश्चित मिलती हुई दिखती है। लेकिन पंचम भाव में केतु, वो भी कन्या राशि का, सुखद नहीं कहा जाएगा। भावनात्मक रूप से यह आपको कष्ट पहुंचाने वाला कहा जाएगा। यदि आप कहीं रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो बड़े सावधानी से जो है इस समय को निकालिएगा, अन्यथा छोटी सी गलती से लंबे समय के रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकता है। विवाह यदि नहीं हुआ तो मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। आप संबंधों के टूटने से, रिलेशनशिप के टूटने से भावनात्मक रूप से टूट सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए पूरी सावधानी अवश्य रखिएगा। केतु को सुखद बनाने के लिए आपको भी ओम किंग केतवे नमः मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात मिथुन राशि। मिथुन राशि का गोचर यदि आप केतु का देखेंगे तो केतु चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, शनि भाग्य भाव में गोचर करेगा और राहु दसम भाव में गोचर करेगा। कुल मिलाकर केतु के इस गोचरी अवस्था का यदि सर्वाधिक कहीं नकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा तो वो सुख भाव पर और परिवार भाव पर। तात्पर्य क्या है कि आप इस बात से आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि बदला कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप आनंद का अनुभव करने में स्वयं को अक्षम क्यों पा रहे हैं।
यानी सब कुछ होने के बावजूद भी, बल्कि आर्थिक मामलों में और अधिक सफल होने के बावजूद भी आप आनंद का अनुभव कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। परिवार के वे लोग जो सदैव आपका समर्थन कर रहे थे, वो लोग भी थोड़ा थोड़ा विरोध की अवस्था में आ सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाला सिद्ध हो सकता है। इसी के साथ साथ घरेलू जो पैतृक संपदा है उसमें भी विवाद की स्थिति बन सकती है। माताजी के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। और यदि कहीं कोई संपत्ति ऐसी है जो आपकी बेनामी संपत्ति है, तो उसे जब्त होने की, कानूनी कार्रवाई होने की भी पूरी संभावना कही जाएगी। यह दशम भाव का राहु आपका कार्यक्षेत्र बढ़ाएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, इसलिए मैं उस विषय पे नहीं आना चाहता। लेकिन केतु यहाँ जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, जो एक होता है कि किसी कार्य को करके आप आनंद का अनुभव करते हैं, किसी उपलब्धि को पाके आप हर्षित होते हैं, तो उस क्षण का अभाव धीरे धीरे ये निश्चित रूप से कर सकता है। इसी पर बस आपको ध्यान देना है। लेकिन इसके अतिरिक्त चाहे व्यवसाय कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बेरोजगार हो, यदि आप बेरोजगार हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई टारगेट है, तो आपके लिए अद्भुत समय यह कहा जाएगा। लक्ष्य को भेदने का यह सुंदरतम समय कहा जाएगा। लेकिन आनंद उस मात्रा में मिले, इसमें संदेह जरूर कहा जाएगा। तो क्या करना चाहिए आपको? देखिए, इसका सबसे अच्छी दवा जो है वो ये है कि प्रकृति के अनुशासन का पालन करिए, अर्थात थोड़ा जल्दी उठिए, भगवान सूर्य को जल दीजिए और भगवान शिव के रुद्राष्टक का एक बार जप अवश्य करिए। आप इस संकट से बाहर रहेंगे। कर्क राशि के लिए बहुत ही बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला केतु कहा जाएगा। यह आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति भी उत्पन्न करेगा, और जैसे जहां कार्य कर रहे हैं वहां अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है आपको, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी और बढ़ेगी, आपकी ग्रेविटी और बढ़ेगी, और अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको और भी सफल बनाएगी। यात्रा थोड़ी अधिक करनी पड़ सकती है आपको, ठीक, फुर्सत थोड़ी कम मिलेगी, परिवारजनों को समय थोड़ा कम दे पाएंगे, लेकिन कार्य में निश्चित रूप से सफल होंगे। भाई बहनों से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ यह बात भी आपको थोड़ा नोटिस में लेनी पड़ेगी कि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा शनि आपके ढैया का सूचना देता है। तो ढैया केतु के फेवरेबल कंडीशन के बावजूद भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है, लेकिन टेम्पोरल अस्थायी रूप से आपके कार्य में रुकावट आ सकती है, थोड़ी बाधा आ सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बड़ा अनुकूल कहा जाएगा। इसके संपूर्णता में सुखद परिणाम के लिए आपको 2 सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए। पहला कि तेज वाहन बिल्कुल नहीं चलाना है, और मिसकमिट गलत कमिटमेंट बिल्कुल आपको नहीं करना है, ये पहली बात। दूसरी बात, किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए सर्वस्व अर्पण कर देना या तत्काल मेरा काम किसी कीमत पर हो जाए, इस प्रवृत्ति से आपको बचना होगा। इन 2 बातों को ध्यान रखिए। निश्चित रूप से केतु का गोचर अत्यंत अनुकूलता का परिणाम प्रदान कराएगा। इसके बाद सिंह राशि से द्वितीय भाव में केतु का गोचर होगा। द्वितीय भाव में केतु थोड़ा सा पारिवारिक उलझने जरूर देता हुआ दिखाई देता है, और स्पाइनल कार्ड जो है के में थोड़ा आप दर्द का अनुभव भी कर सकते हैं। यदि बार बार यात्रा करते हैं तो थोड़ा उसे कम करिएगा,
माने बहुत अगर आवश्यक न हो तो यात्रा को अवॉइड करने की कोशिश करिएगा और परिवार पर विशेष रूप से ध्यान देने की कोशिश करिएगा। केतु का यह गोचर कुछ मामलों में बहुत ही सुखद कहा जाएगा, जैसे कि आपको लंबे समय से जिस कार्य में सफलता नहीं मिल रही थी, आप देखेंगे कि अचानक वह कार्य बनता हुआ प्रारंभ हो जाएगा और एक से अधिक आय के स्रोत भी केतु यहां बनाने वाला कहा जाएगा। केतु का द्वितीयस्थ कन्या राशि में गोचर आपके आर्थिक क्षेत्र में निश्चित ही लाभ देगा, इसमें कोई संशय नहीं कहा जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको नियमित रूप से भगवान भास्कर को जल देना चाहिए, ओम आदित्याय नमः कह के, और सूर्यास्त के बाद ओम किंग केतवे नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में ही केतु का गोचर है और जन्मकाली का आपकी राशि केतु कन्या है, अर्थात केतु यहाँ पे आपको भावनात्मक रूप से एग्रेशन पैदा करेगा। आपके इमोशन को वो बहुत बढ़ा देगा और इमोशनल डिसीजन जो आप लेंगे वह निश्चित रूप से गलत साबित होगा। पहली बात ये जान लीजिए। दूसरी बात, यह राशिगत केतु अपने ही किए हुए कार्य से आपको अपरिचित कराने वाला कहा जाएगा। जैसे कि आपने कोई भी कार्य पहले किया और ऐसा ही कार्य पहले कभी किया और ऐसा ही कोई कार्य आपको पुनः करने का जब अवसर आएगा तो आपको अपना एक्सपर्टाइज जो उस काम को करने में था उसका जरा सा भी आत्मविश्वास ये पैदा नहीं होने देगा, मतलब पुनः नए स्तर से काम कराएगा। ये ध्यान रखिएगा। भावनात्मक निर्णय बिल्कुल नहीं लेना है, जोखिम भरे निर्णय बिल्कुल नहीं लेना है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। और यदि दर्शकों आपकी जन्म कुंडली में केतु किसी खराब भाव में बैठा है, छठे बैठा है, आठवें बैठा है, 12वें बैठा है या किसी पापग्रह से दृष्ट है, तो खाने पीने में बहुत सावधानी रखनी होगी, अन्यथा बार बार फूड पॉइजनिंग की स्थिति पैदा हो सकती है। और यदि आप पूर्व में कभी स्पाइनल कार्ड में पेन के होने के मरीज रहे हैं तो बहुत सावधान रखिएगा। यहाँ पर स्नायु मंडल से संबंधित यानी नर्वस सिस्टम से संबंधित आपको डिजीज निश्चित रूप से ये बढ़ा सकता है, नए स्नाविक विकार भी पैदा कर सकता है, न्यूरो डिजीज भी पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ चूंकि राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहा है तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे और पार्टनरशिप के व्यवसाय पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आरोग्यता के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक बुधवार को आपको भगवान गणपति को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए और नियम से महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप अवश्य करना चाहिए। मान लीजिए यदि आप नहीं कर पाते तो लघु मृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करिए। यदि आप पुरुष हैं तो ओम ह्रौं जुंग सह, और यदि आप स्त्री हैं तो ओम जुंग सह मंत्र का ह्रौं शब्द का प्रयोग स्त्रियां न करें। इसको करिए और सुखद पूर्वक यह गोचर बीतेगा। तुला राशि से द्वादश भाव में केतु का गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। संपूर्ण सफलता के बाद भी आनंद की स्थिति जहां कमजोर होती हुई दिखाई देगी, वहीं पर आपको हर कार्य में थोड़ा नकारात्मकता की स्थिति महसूस कराएगा। अनावश्यक खर्चा करने के लिए यह विवश करेगा। हाँ, यह अवश्य है कि विदेश से जुड़े हुए कार्यों में विशेष सफलता देगा। और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो इन 18 माहों में निश्चित रूप से यह केतु आपको विदेश यात्रा का सुख प्रदान करेगा।
चाहे नौकरी के लिए जाए, चाहे व्यवसाय के लिए जाए या किसी उद्देश्य के लिए जाए, केतु का यह गोचर आपके विदेश से संबंधित कार्य के लिए उल्लेखनीय रूप से लाभदायी सिद्ध होगा। केतु के द्वादश भाव के नकारात्मक परिणाम को संतुलित करने के लिए क्या करना चाहिए आपको कि प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का एक माला नियमित रूप से जप करिए। इसके पश्चात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए एकादश भाव का केतु थोड़ा मिश्रित फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। देखिए, यहाँ पर बैठा हुआ केतु निश्चित रूप से आपके सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ी पॉजिटिविटी अवश्य प्रदान कराएगा, लेकिन पारिवारिक वातावरण को खराब करेगा। जो कार्य एकदम से आपको लगता था कि आप कर सकते हैं, वह थोड़ा टल सकता है। इस घर को अर्थात 11th हाउस को फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर भी कहा जाता है। तो तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर केतु की उपस्थिति उस मार्ग में बाधा निश्चित रूप से खड़ा करेगी। ऊपर से कर्ण अर्थात कान से संबंधित रोग भी आपको हो सकते हैं। बड़े भाई बहनों से मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और लीवर फंक्शनिंग से संबंधित यहाँ प्रॉब्लम भी पैदा कर सकता है। तो अगर आप लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के शिकायत वाले हैं तो आपको अपने खान पीन पर विशेष ध्यान देना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखिएगा कि यदि जन्मकालिक केतु विपरीत अवस्था में हो, ठीक है, किसी पापग्रह के द्वारा देखा जाता हो और आप किसी मारक ग्रह के प्रभाव में हैं, तो फूड पॉइजनिंग के साथ साथ शत्रुता में जहर देने की स्थिति भी यह बनाता है। तो इसलिए थोड़ा खान पीन अगर अपनी मित्रता में करना है या अपने किसी सोसाइटी में, तो उसे बहुत बारीकी से जानकर सुनकर ही जो है किसी के साथ आप भोजन या खाने पीने का व्यवहार रखें, अन्यथा घर पर भोजन करना आपके लिए सर्वथा ही कल्याणकारी सिद्ध होगा। यदि आप अल्कोहलिक हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा। तो क्या करना चाहिए आपको इस स्थिति से बचाव के लिए कि एक तो नियम बना लीजिए कि नित्य भगवान सूर्य को आपको जल देना है और जल देते समय ओम भास्कराय नमः मंत्र का जप करना है और नियम से आपको प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद 3 माला ओम किंग केतवे नमः मंत्र का जप करना ही करना है। धनु राशि से यदि आप गिनेंगे तो केतु 10वें भाव में गोचर कर रहा है। यहाँ पर केतु का गोचर आपके कार्य क्षेत्र में अचानक अच्छा और बुरा परिणाम दोनों प्रदान करने की स्थिति वाला कहा जाएगा। पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि पिता से मानसिक मतभेद की स्थिति भी ये बना सकता है और ऐसे कार्य जो आपने नहीं किए हैं उसका दोषारोपण भी केतु करा सकता है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए बड़ा सुखद कहा जाएगा। यदि आप केतु के इस गोचर में पूरी निष्ठा से तैयारी कर दें और यदि जन्मकालिक कुंडली में केतु का कहीं से भी स्पर्श हो, जैसे कि केतु का 10वें भाव से जो है वो स्पर्श हो, 10वें से स्पर्श हो, तो निश्चित जानिए आप कि यह केतु आपको नौकरी प्रदान कराने में महती भूमिका निभाने वाला कहा जाएगा, अर्थात आपकी बेरोजगारी समाप्त करने वाला कहा जाएगा। केतु के इस गोचर को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए आपको नियम से भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए और रुद्राष्टक का अवश्य पाठ करना चाहिए। इसके पश्चात मकर राशि। मकर राशि के लिए केतु सामान्य फलकारी कहा जाएगा। भाग्य भाव में गोचर करने वाला केतु यद्यपि भाग्य के मार्ग में थोड़ा अवरोध अवश्य उत्पन्न करेगा और कभी कभी यदि आप धार्मिक हैं
तो बड़ा मन में जो है वो बोझिलता पैदा करेगा और धर्म के प्रति अरुचि पैदा करेगा। लेकिन यदि आप बहुत पूजा पाठ नहीं मानते, नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो अचानक आपके व्यवहार में परिवर्तन कराकर पता चला कि सब घर वाले आश्चर्यचकित हैं कि भाई ये तो कभी जो है एक हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा और अब जो है ये तो नियम से पूजा कर रहा है। तो धर्म के मार्ग में यह केतु आपको यह परिणाम प्रदान कर सकता है, भाग्य का अवरोध उत्पन्न करेगा और अवरोध को समाप्त भी यही करेगा। तो जल्दीबाजी में कोई काम बिल्कुल नहीं करना है, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। केतु से उत्तम लाभ लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि नियम से लघु मृत्युंजय मंत्र का अवश्य जप करना चाहिए। ओम ह्रौं जुं सः, इसको एक माला जपिए और केतु के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो भी बाधा है वो स्वतः समाप्त होगा। इसके पश्चात कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए केतु का गोचर थोड़ा चिंता उत्पन्न करता है। आपकी राशि से अष्टम भाव में केतु का गोचर है। यह बहुत खराब परिणाम प्रदान कर सकता है, लेकिन यदि केतु जन्म कुंडली में खराब होगा तभी, लेकिन गोचर के कारण कोई बहुत नकारात्मक परिणाम प्रदान करे, अस्थायी रूप से ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। अष्टम भाव में केतु का गोचर आपके मार्ग में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करेगा, फेलोरमेंट बार बार कराएगा। आपको यह आश्चर्य होगा कि जिस कार्य को आप एक प्रयास में कर देते थे, आप 10 प्रयास करेंगे तो भी इस बात की सुनिश्चितता नहीं होगी, गारंटी नहीं होगी कि आपका काम हो ही जाएगा। अर्थात ये मानसिक रूप से निर्बल बनाएगा, आत्मविश्वास को कमजोर करेगा, परिवार के लोगों का विरोध बढ़ सकता है, मित्रों से कोऑपरेशन में स्थिति में दिक्कत आ सकती है। अष्टम भाव का केतु यहाँ पर लाभ क्या दे सकता है? अचानक धन की प्राप्ति जो है वो आपको करा सकता है। आप देखेंगे कि अचानक कहीं से आपको बड़े धन की प्राप्ति भी करा सकता है। तो ध्यानपूर्वक केतु के गोचर को आपको देखना है और जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं ये निश्चित रूप से करना चाहिए आपको। आप प्रतिदिन सुबह या सायं भले 21 बार करिए, लेकिन जरूर करिए। पलाश पुष्प संकासम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। यदि इसे नहीं कर सकते तो महामृत्युंजय मंत्र जरूर जपिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षयमामृता। इस मंत्र का एक माला जप अवश्य करिए। इसके पश्चात मीन राशि। मीन राशि से सप्तम भाव में केतु का गोचर होगा। सप्तम भाव में केतु का गोचर निश्चित रूप से आपके गृहस्थ जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसी के साथ साथ यदि आप विवाहित नहीं हैं तो विवाह में विलंब की स्थिति भी यह उत्पन्न कर सकता है। यदि कहीं कोई पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो कंफ्यूजन की स्थिति भी पैदा करता है। और यहाँ पर केतु अनावश्यक यात्राएं कराने में प्रेरित करेगा। आपको लगेगा कि बस हम गए और काम हुआ, लेकिन होना जाना कुछ भी नहीं है। आपके अपने लोग जो आश्वासन देंगे वह भी कार्य करने में सक्षम होते हुए दिखाई नहीं देंगे। इसी के साथ साथ यदि उन जातकों का जिनका अपने जीवन साथी के साथ मानसिक मतभेद है या किसी भी प्रकार से वो दूर रहते हैं तो उनके लिए अवश्य समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो अपने गृहस्थ जीवन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता आपको कही जाएगी। जीवन साथी के भावनाओं को पूरा सम्मान दीजिए। आपको प्रिय लगता हो अप्रिय लगता हो तत्काल प्रतिवाद बिल्कुल मत करिए, ये अवश्य ध्यान रखिएगा, अन्यथा कष्ट में पड़ सकते हैं। तो इस स्थिति से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? आपको सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और
प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को निश्चित रूप से दूध के साथ अभिषेक करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।